श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानलोक में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी का व्रत कब है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। जून महीने का दूसरा एकादशी व्रत कब है जाने में है तो वह व्रत पारण का मुहूर्त। हिंदू धर्म में हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। जाने जून माह का दूसरा एकादशी व्रत कब है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी जून महीने का दूसरा एकादशी व्रत है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत का करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जाने जून में योगिनी एकादशी कब है व व्रत पारण का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 07:18 पर प्रारंभ होगी और 22 जून को सुबह 04:27 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इस साल योगिनी एकादशी 21 जून 2025 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति व खुशहाली आती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा खास मानी गई है। योगिनी एकादशी मुहूर्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से 4:44 AM। Ajit Muhurt 11:55 AM से 12:51 AM। Vijay Muhurt 2:43 PM से 3:39 PM। Gauli Muhurt 7:21 PM से 7:41 AM। अमृत काल 1:12 PM से 2:41 PM। योगिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01:47 से शाम 04:35 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 09:41 है। जरूर करें इन नियमों का पालन। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। जरूर करें इन मंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्याङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। योगिनी एकादशी 2025 व्रत पूजन विधि। योगिनी एकादशी के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं और दशमी तिथि की रात श्रद्धालु को जौ, गेहूं और मूंग दाल से बने भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सबसे पहले सुबह में स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प करने के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलशा स्थापना के बाद कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि जागरण करना भी फलदायी होता है। योगिनी एकादशी व्रत पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करें। व्रत रखें। योगिनी एकादशी पर व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से पुण्य लाभ होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। हरि नाम का कीर्तन करें। भगवान विष्णु का नाम जपते हुए या कीर्तन करते हुए व्रत का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन सुबह में स्नान के बाद विष्णु जी को अतिप्रिय तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करें। इस दिन आप तुलसी को धूप दीप जलाएं और
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, साथ ही 7 बार परिक्रमा करिए। तुलसी दल का भोग लगाएं। वहीं इस दिन आप भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। क्या न करें? चावल का सेवन न करें। योगिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। तामसिक भोजन न करें। मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि तामसिक भोजन से परहेज करें। बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। इस दिन बाल, नाखून या दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। अन्न का सेवन न करें। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह व्रत केवल एक दिन का है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञानलोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।